बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। कभी जेडीयू में नंबर 2 माने जाने वाले और नीतीश कुमार के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल रहे आरसीपी सिंह अचानक अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। पहले खबर आती है कि मुलाकात नहीं हो सकी, फिर खुद आरसीपी सिंह तस्वीर साझा कर दावा करते हैं कि मुलाकात हुई है और बातचीत भी हुई। तो आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या मकसद है? क्या आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की तैयारी चल रही है? क्या यह सिर्फ शिष्टाचार का मुलाकात है? और अगर आरसीपी सिंह की वापसी होती है तो इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति में शनिवार की सुबह एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई सवाल खड़ा कर दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनकी मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से हुई है। उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है और मुलाकात बेहद आत्मीय रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले आरसीपी सिंह के समर्थकों का दावा था कि कुछ लोगों ने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। समर्थकों ने जेडीयू से जुड़े कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वे नहीं चाहते कि आरसीपी सिंह की पार्टी में वापसी हो। यहीं से यह मुलाकात सिर्फ एक सामान्य भेंट नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखी जाने लगी। आखिर क्यों है महत्वपूर्ण ये मुलाकात? इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आरसीपी सिंह सिर्फ जेडीयू के नेता नहीं रहे हैं बल्कि एक समय उन्हें नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोगी माना जाता था। आईएएस अधिकारी से राजनीति में आए आरसीपी सिंह ने जेडीयू संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और केंद्र में मंत्री भी रहे। कहा जाता था कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वह है आरसीपी सिंह थे। लेकिन अगस्त 2022 में दोनों नेताओं के रिश्तों में दरार खुलकर सामने आ गई। जेडीयू ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कारण बताया, नोटिस जारी किया और आखिरकार आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दी। उस समय यह माना गया कि नीतीश और आरसीपी का राजनीतिक अध्याय खत्म हो चुका है। फिर अचानक नजदीकियां क्यों? पहले कुछ महीने से कई ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा है। जनवरी 2026 में पटना के दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक ही मंच पर दिखाई दिए। इसके बाद आरसीपी सिंह ने सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया और उनके कामों की तारीफ की। जब उनसे जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा इनकार भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। अब ताजा मुलाकात ने उन अटकलों को और मजबूत कर दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक बातचीत जरूर चल रही है। क्या हो सकता है इस मुलाकात का मकसद? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना, जेडीयू अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को फिर से साथ लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी संभावना, आरसीपी सिंह स्वयं राजनीतिक रूप से नए विकल्प तलाश रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन जेडीयू के साथ ही ज्यादा मजबूत हो सकती है। तीसरी संभावना, यह सिर्फ रिश्तों को सामान्य बनाने की पहल हो और अभी वापसी जैसी कोई बात तय नहीं हो। लेकिन राजनीति में समय और घटनाएं अक्सर संकेत देती है और चुनावी माहौल में ऐसी मुलाकातें कभी भी साधारण नहीं मानी जाती। अगर आरसीपी सिंह की वापसी होती है तो पार्टी के भीतर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिन नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में संगठन में अपनी जगह मजबूत की है वे आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर सहज हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है। समर्थकों द्वारा कुछ नेताओं पर लगाए गए आरोप भी यही संकेत देता है कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है। ऐसे में अगर वापसी होती है तो जेडीयू नेतृत्व को संगठनात्मक संतुलन बनाना होगा। विपक्ष खासकर राजद और कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आरसीपी सिंह जेडीयू में लौटते हैं तो संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि वर्तमान बिहार राजनीति में आरसीपी सिंह का जनाधार पहले जैसा व्यापक नहीं माना जाता, इसलिए चुनावी असर कितना होगा यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक संदेश के स्तर पर यह मुलाकात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिलेगा? क्या आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होगी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पुराने सहयोगियों को साथ लेकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं?
इन सवालों का जवाब अभी भविष्य में आने वाले दिन में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की यह मुलाकात बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं और नई संभावनाओं को जन्म दे चुकी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होनी चाहिए? क्या यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।